हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस। ठीक है, हम इसको स्टडी करेंगे। अब ये देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट एट प्लेन सर्फेसेस में रिफ्रैक्शन किस तरह प्लेस करता है, क्यों होता है रिफ्रैक्शन, व्हाई डज रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। जैसे ये आपका एक सेपरेशन ऑफ मीडिया है, मीडियम 1, मीडियम 2। ठीक, दिस इज़ द नॉर्मल। Suppose this is the rarer medium, this is the denser medium. Okay, this is the denser medium. Suppose a ray of light strikes at the boundary. This is the angle of incidence. Suppose let's take it as angle theta. ठीक है, when it strikes at this point, the separation of at this point, then it bends towards the normal. Why it bends towards the normal? Suppose this is the angle of, suppose this is angle of refraction. Why it bends? Because this is the denser, this is the rarer. Suppose जैसे आपको एक गाड़ी दी गई है, एक बाइक दे दी गई है, बाइक आपको दे दिया गया है, आप सुबह सुबह निकलते हो, सुबह सुबह में आपका क्या रहता है, रास्ता जैसे आपका खाली रहता है, रास्ता खाली है तो आप एकदम स्पीड, एकदम मोटरसाइकिल को स्पीड भगाते हुए ले चले जाते हो, देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन। तो वैसे ही आपका लाइट जैसे आ रहा है, देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन, दिस इज़ द रेयर मीडियम। आपका यहाँ पे कोई भी भीड़ भाड़ का इलाका नहीं है, आप सीधे चले आ रहे हो। जैसे आप वहाँ पे एनकाउंटर करते हो कि एक जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन, भीड़ भाड़ का इलाका आ जाता है, तो आप क्या करते हो, आपकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे रे ऑफ लाइट जैसे आ रहा है, यहाँ पे आपका जो स्पीड रहेगा, यहाँ पे आपका जो स्पीड हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। रे ऑफ लाइट, यहाँ पे आपकी लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। अब सिमिलरली आपका बिहेवियर क्या रहता है, जैसे आप भीड़ भाड़ के इलाके में पहुंच जाते हो, वहाँ पे आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, आप सट सट के कहीं कहीं से आप फुटपाथ की तरफ से बेंड हो जाते हो, फुटपाथ की तरफ से निकलना चाहते हो। लेट्स ट्रीट दिस एज अ फुटपाथ। ये जैसे आपका नॉर्मल है, लेट्स ट्रीट दिस एज अ फुटपाथ। तो फुटपाथ की तरफ आप क्या करते हो, फुटपाथ की तरफ आप बेंड हो जाते हो, जगह जगह से आप निकलना चाहते हो, धीरे धीरे निकलना चाहते हो। तो वैसे ही सिमिलरली ये आपका डेंसर मीडियम है, यहाँ पे आप धीरे धीरे से आप निकलना चाहते हो। अब सिमिलरली जैसे ही आपका फिर ये डेंसर मीडियम से आप बाहर निकलते हो, सपोज ये एयर है, ये आपका वाटर है या कोई ग्लास मीडियम है, सपोज करते हो आप फिर से यहाँ से, यहाँ जैसे ये आपका नॉर्मल है, फिर आपका जैसे यहाँ से आप निकलना चाहते हो, निकलते हो, तो यहाँ पे सपोज करते फिर आपका एयर आ जाता है, फिर आपका एयर आ गया, यानी कि ये आपका रेयर मीडियम हो गया। ये आपका जैसे ही रेयर मीडियम हो गया, फिर आपका वही एक्चुअल स्पीड रहता है, आप फिर से भागने लगते हो, फिर ये आपका अवे डेविएट हो जाता है, आप अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाते हो। कहने का मतलब कि क्या है कि जैसे ही आप एनकाउंटर करते हो डेंसर मीडियम में, आपकी स्पीड आपकी स्लो डाउन हो जाती है, आप बेंड हो जाते हो एक फुटपाथ की तरफ। सपोज ये फुटपाथ आपका नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाते हो, आपकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। उसके बाद जैसे फिर आप फिर एयर पे, जैसे कोई आप रेयर मीडियम, कोई एयर भी कोई नहीं, इसके मुकाबले में जस्ट इसके कंपैरिजन में कोई भी रेयर मीडियम हो, फिर आपका क्या होता है, आप अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागते हो, यानी कि फिर आपकी स्पीड चेंज हो जाती है। कहने का मतलब जैसे जैसे आपकी लाइट एक मीडियम से एक मीडियम, दूसरे मीडियम, दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम, जैसे जैसे आता है उसके डेंसर, ऑप्टिकल डेंसर, दो चीज़ होता है, एक आपका ऑप्टिकल डेंसर होता है और एक आपका डेंसर होता है। ऑप्टिकल डेंसर मीन्स आपका जो लाइट है वो ऑप्टिकली डेंस मीडियम से जैसे पास हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो उसमें आपका ऑप्टिकली ऑप्टिकली कितना उसका बेंड हो जा रहा है, ऑप्टिकली कितना आपका डेविएट हो जा रहा है, वो आपका बताता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। एक होता है डेंसर, एक तो होता है आपका ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली डेंसर मीन्स जिस आपका लाइट जो है किस तरीके से आपका ऑप्टिकली में आपका स्पीड उस हिसाब से कितना स्लो डाउन हो रहा है, वो चीज़ आपका टर्म डिफाइन करता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ओके, अब ये आपका सपोज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा नहीं लेके हम एंगल आई लेते हैं, आई, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे,
ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका इमर्जेंट रे। तो ये सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2, म्यू से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स वर्ड का मतलब क्या है? जैसे आप बुक में देखते हो इंडेक्स रहता है, इंडेक्स, ये चैप्टर सपोज करते हैं चैप्टर नंबर 1 पे इंडेक्स नंबर ये, चैप्टर नंबर 2 इंडेक्स नंबर ये, या कहने का मतलब क्या है, इंडेक्स से आप वेरीफाई कर लेते हो किस पेज आप, जैसे चैप्टर नंबर जैसे दिया रहता है कि ये इस पेज पे है, दूसरा चैप्टर इस पेज पे है, यानी कि कंपैरिजन आप इंडेक्स रहता है। जैसे यहाँ आपका एयर ट्रीटेड एज वैक्यूम, इसका 1 है, ग्लास का जैसे 1.5 है, क्राउन ग्लास उसका समथिंग 1.6 हो जाएगा। कहने का मतलब ये सब आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब क्या है, एक कंपैरिजन में कितना कौन डेंसर है। अब जिस हिसाब से डेंसर रहेगा उस हिसाब से लाइट आपका नॉर्मल की तरफ आएगा, जिस हिसाब से फिर जैसे, और सपोज करते हैं ये और डेंसर होता, सपोज करते हैं ये लाइट, ये मीडियम इसके कंपैरिजन में और डेंसर होता, तो ये जितना आपका यहाँ पे बेंड हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल, उस हिसाब से यहाँ पे और बेंड हो जाएगा। कहने का मतलब ये लाइट आपका यहाँ नहीं जाएगा, कहने का मतलब अगर आपका यहाँ पे सेम मीडियम रहता तो ये ऐसे जाता, लेकिन और डेंसर है तो और वो नॉर्मल की तरफ सटेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जिस हिसाब से आपका डेंसर मीडियम है और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जितना आपका डेंसर है उस हिसाब से आपका रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, और जितना आपका आपका रेयर मीडियम है उतना अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये लाइट भागेगा, अवे जाएगा। अब दूसरी बात आती है आपका ये होता किस लिए है? होता इसलिए कि आपका ये आपका डेंसर है, ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका सेपरेशन ऑफ मीडिया होगा, इसका ये आपका सेपरेशन ऑफ मीडिया हो गया, इसका सेपरेशन ऑफ मीडिया ये है, इसका सेपरेशन ऑफ मीडिया ये है। ठीक, ओके। अब ये आपका ये सपोज इसका ये नॉर्मल है। अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका अगर ये मीडियम ना रहा होता तो ये लाइट ऐसे ट्रैवल कर रहा होता, ये लाइट आपका ऐसे ट्रैवल कर रहा होता। सपोज अब लाइट, अब ये आपका एंगल ऑफ, ये आपका एंगल ऑफ, ये टोटल अगर आप इससे आप मेजरमेंट करते हैं, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। तो ये डेविएट कितना हो गया, डेविएशन ऑफ एंगल कितना हो गया, सपोज कर लेते हैं ये इसका ऐसे रिमार्क देते हैं, ये ऐसा एक एंगल है डेल्टा। तो ये डेल्टा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो आपका आई है, ये सपोज ये आपका आई है, ये आपका आर है, और अगर ये आपका मीडियम, ये क्या कहते हैं, अगर आपका ये सेम मीडियम रहता, अगर ये मीडियम नहीं आता, लाइट सीधे ही पास कर जाता। तो लाइट सीधे पास कर जाता यानी कि सपोज मैथ्स में आप लोग तो जानते ही होंगे कि अगर ये एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों बराबर होगा। सपोज ये आई होगा तो ये भी आपका ये टोटल एंगल आई हो जाएगा, ये आपका एंगल टोटल कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये डेल्टा कैसे निकालेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये आपका डेविएशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई माइनस ये टोटल आई है, आई में से ये आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये टोटल आई है, आई में से ये निकाल देंगे तो आपका ये वैल्यू आएगा। तो यानी कि डेविएशन इज इक्वल टू आई माइनस आर, ये आपका डेविएशन ऑफ लाइट हो गया। अच्छा, सपोज इस कंडीशन में, अब जैसे ये लाइट है, ये स्ट्राइक किया यहाँ पे आई, अब ये आपका इस केस का ले रहे हैं, ये दोनों केस का ले रहे हैं। अब ये आपका है आपका डेंसर, ये आपका है रेयरर।
अब डेंसर से रेयरर, अब डेंसर से रेयरर क्या हो जाएगा, यहाँ डेंस मीडियम है यानी कि भीड़ भाड़ का इलाका है, यहाँ आपका खुला एरिया है, यानी कि बिहेवियर ऑफ लाइट आपका आपकी जैसे रहेगा, यानी कि यहाँ पे आपका, यहाँ आप आए स्लो स्पीड से आए, यहाँ तेज़ी स्पीड से जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाएंगे, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। अब ये आपका ये कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। अगर आपका मीडियम सेम ही रहता, ये भी मान लीजिए वही मीडियम रहता, तो लाइट कैसे जाता, लाइट सिमिलरली इसी स्ट्रेट लाइन में ही चला जाता, लाइट स्ट्रेट लाइन में चला जाता। कहने का मतलब ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये टोटल ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की का कॉन्सेप्ट से ये आपका आई है, तो ये आपका आई हो जाएगा, ये आपका आई हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब आपका डेविएशन अमाउंट कितना है, डेविएशन ऑफ अमाउंट आपका इतना है, डेविएशन ऑफ अमाउंट आपका इतना है। अब डेविएशन इसमें से कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हमको ये वैल्यू चाहिए, डेविएशन आप कैसे निकालेंगे, ये आपका निकलेगा, ये आपका आई है, ये आपका आर है, तो आर आपका कैसे आ रहा है, आर इज कैलकुलेटेड एज, आर कैसे आपका वैल्यू आ रहा है, आर आपका आ रहा है आई प्लस डेविएशन, यानी कि आई प्लस डेविएशन, यानी कि डेविएशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इसको इस तरफ ले आइए, इसको इस तरफ ले आएंगे, कितना हो जाएगा, आर माइनस आई, यानी कि इस केस में आपका डेविएशन आया आई माइनस आर, इस केस में कितना आ गया आपका आर माइनस आई। ओके, तो इतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपका लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्यों आपका बेंड हो रहा है, और रेयर से डेंसर में जा रहा है तो क्यों आपका बेंड हो रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है क्यों अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग रहा है। नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये आपका है, जैसे इसी केस में लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जैसे ये एक में आपका यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ, अगर इसी को आगे बढ़ाते हैं और ये आपकी लाइट है, तो ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगले टॉपिक पे डिस्क्राइब करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, आपको समझ में नहीं आया, समझ में आया होगा या नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा। ओके, थैंक्स।